भी गोपियां थी, उतने ही आज मेरे कृष्ण बनकर सभी गोपियों के साथ आनंद ले रहे हैं और रास रचाया मेरे प्रभु जी ने। किसी की गोपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी हमारे साथ नहीं है, सभी को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी हमारे साथ ही है। और इसी रास में मेरे शंकर भगवान भी आए थे गोपेश्वर रूप धारण करके। मेरे शंकर भगवान आए, वहां मेरे योगेश्वर भगवान हो, वहां कभी काम जैसी कोई बात हो सकती है? एक बार क्या हुआ, समस्त वृषभाजी गोविंद के साथ देवी पूजा करने के लिए अंबिका वन गए। रात्रि में खूब गीत गाए और नंद बाबा हारे थके एक पेड़ के नीचे सो गए। इतने में क्या हुआ मेरे भक्तजनों, एक अजगर आया और उसने बाबा को अपने शरीर में लपेटना शुरू कर दिया। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परमो जया। बाबा कन्हैया कन्हैया कह के चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब मेरे प्रभु को पता चला तो मेरे प्रभु ने आज इस दिव्य अजगर के ऊपर जैसे ही पद का प्रहार किया तो उस अजगर में से एक दिव्य रूप में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और बोला, अहम विद्याधरः कश्चितः सुदर्शनेन श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशा। प्रभु मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था। देखिए हर एक बात पर हमें शिक्षा मिलती है भागवत जी से। मैं बहुत सुंदर था, अपनी सुंदरता पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, आजकल तो इतनी बीमारियां चल रही हैं, किसी को फालिस मार जावे, किसी को कैंसर हो जावे, किसी को कुछ हो जावे। इसलिए सुंदरता पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद है। जैसा हमारा शरीर है, कभी भी अपने से कम सुंदर व्यक्ति को देखकर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है। शरीर क्षणभंगुर है, आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा। और देखते देखते जो जवान थे वो बुढ़े हो गए हैं, और जो बच्चे थे वो जवान हो गए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इन्होंने क्या किया, एक बाबा को देखकर उससे काला कलूटा टेढ़ा मेढ़ा कह दिया। उन्होंने इसको सर्प होने का श्राप दे दिया। बोले सामरे सरकार की। इस प्रकार से ब्रिज के अंदर मेरे ठाकुर जी की अन्य लीलाएं चल रही हैं। भगवान गौचारण के लिए जाते हैं। हे राजा परीक्षित, इस दिव्य रूप का दर्शन अपने हृदय पटल पर उतार कर देखो। जब मेरे ठाकुर जी गायों के पीछे पीछे जाते हैं, गायों के खुर से जो धूल उड़ती है और मेरे ठाकुर जी के श्याम सलोने शरीर पर जैसे पड़ती है, तो ऐसा सुंदर आवाज होता है कि ठाकुर जी के चित्त पे से चित्त कभी भी नहीं उठे और आंखें उसे देखती रहे। और जब कन्हैया जी बंसी बजाते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो जो गाय घास खाती है वो घास खाती हुई गाय घास खाना बंद कर देती है, चबाना बंद कर देती हैं और ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे किसी चित्रकार ने इनका चित्र बनाकर तैयार कर दिया हो। दंत दृष्ट कलवा धृत कर्णा, घास मुंह में लगी रह जाती है, चबाना भूल जाती है, निगलना भूल जाती है। लिखित चित्र वासन, ऐसा लगता है जैसे दीवार पर किसी चित्रकार ने इनका पेंट बना दिया हो, चित्र बना दिया हो। इतना प्रेम करते हैं सभी पशु पक्षी।
इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ दूत अरिष्टासुर आया बैल के रूप में, धरती को कंपायन करते हुए चलाया। रंभ माड़ स्वर तरम पदा चबलिखन महीम, बड़े जोर से रमा रहा था और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तब प्रभु ने सींग पकड़कर मरोड़कर इसका नमो नारायण कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। ये बृहस्पति का शिष्य था वर्धंतु। एक दिन ये उनके पास पढ़ने के लिए गया तो पैर गुरुजी की तरफ पसार कर बैठ गया। मेरे गुरुजी बोले अच्छा बैल की तरह बैठता है, जा तू बैल ही हो जा। इसी प्रकार से एक केसी नाम का राक्षस आया एक घोड़ा के रूप में, उसको भी मेरे प्रभु ने मुक्का मारकर नमो नारायण कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये इंद्र का कुमुद नाम का अनुचर था। नारद जी आज सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु जी इस प्रकार अगर लीलाएं करते रहे तो